गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हम आर्चेस के रिएक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्टिकल रिएक्शन दोनों सपोर्ट्स के निकाले थे और हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की भी बात की थी। फिर हमने अलग अलग लोडिंग कंडीशंस के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इस बारे में भी हमने काफ़ी बातें करी। 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक हमने आपको दिया। कोशिश करें, ट्राई करें, उसका सॉल्यूशन भेजें, फिर हम आपको बताएंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब 3 इंच आर्चेस में मोमेंट्स डेवलप होते हैं। उन मोमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो मोमेंट्स क्या होते हैं। तो इंस्टेड कि मैं अभी ILD कंसेप्ट पे जाऊँ, तो पहले मैं आपको इस बात से फैमिलियर करा देना चाहता हूँ कि मोमेंट्स किन फोर्सेस से डेवलप होंगे और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। तो अभी आप देखें तो बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। ये आर्च है आपकी, ये एक सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट है, और ये दूसरा सपोर्ट है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि A है, ये B है, और ये एक टॉप क्राउन C है, बाकी 2 हिंजेस यहाँ हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो किसी भी एक लोडिंग कंडीशन के लिए एक AB यहाँ आएगा V, और एक BB यहाँ आएगा, फिर एक H आएगा, और यहाँ पे भी एक H आएगा। ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस H। ये तो हम जानते हैं, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं किसी भी एक सेक्शन की बात करता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक सेक्शन कट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मोमेंट्स चाहिए, तो आप जानते हैं कि जो हमारा कन्वेंशन मेथड है उससे मोमेंट्स ऐसे रिलीज हो गए, मोमेंट्स M। किसी भी एक पॉइंट पे जो मैंने कहा कि मुझे मोमेंट चाहिए, तो मैं उस पोजीशन पे उस एलिमेंट को कट करूंगा, तो जो मोमेंट रिलीज होंगे मैं उनको एनालाइज करना शुरू करूंगा। अब मैं इस मोमेंट को 2 तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ कि इस मोमेंट को इधर के फोर्सेस से बैलेंस कर दूं, या फिर इस मोमेंट को इधर के फोर्सेस से बैलेंस कर दूं। ठीक है, तो इस मोमेंट को एक्चुअल में एक ये फोर्स बैलेंस करेगी और एक ये फोर्स बैलेंस करेगी। ये कुछ जो भी डिस्टेंस होगा उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो जो वर्टिकल रिएक्शंस की वजह से जो मोमेंट बनता है उसे हम कहते हैं बीम मोमेंट। तो मैं लिख देता हूं, मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल रिएक्शन इज, इसे आप वर्टिकल मोमेंट नहीं समझेंगे, मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल रिएक्शंस। ठीक है, मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल रिएक्शन बीम मोमेंट होता है। और जब हम मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करेंगे, मोमेंट ड्यू टू H थ्रस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करेंगे, तो हम उसे H मोमेंट कहते हैं। अब अगर आप इस पॉइंट से कंसीडर करेंगे, तो इस पॉइंट से अगर आप देखते हैं ये इस सेक्शन को, तो आप ये पाएंगे कि M को जो बैलेंस कर रहा है वो पॉजिटिव में बीम मोमेंट बैलेंस कर रहा है। ये बीम मोमेंट, इसको मैं इंस्टेड इसको ना लिख के मैं इसे ऐसे करता हूँ, बीम मोमेंट, और ये इसके साथ में जा रहा है, मतलब उस साइड में नेगेटिव हो जाएगा जाके, माइनस H मोमेंट। ये समझ पा रहे हैं आप कैसे हुआ? नहीं समझ पा रहे तो अभी हम आगे जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ाएंगे आपको ये चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो अब बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मैं बीम मोमेंट अलग से निकाल लूं और मैं H मोमेंट अलग से निकाल लूं, तो मैं इसको जब इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा तो मैं 3 इंच आर्च की किसी भी पोजीशन पर मोमेंट निकाल सकता हूं। बस मेरे को इतने से काम करना है कि मुझे बीम मोमेंट निकालना है और मुझे H मोमेंट निकालना है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला
तो जो मेरी ये 3 हिंज आर्च थी, इस पे आपको पता है कि जो रिएक्शंस थे वो हॉरिजॉन्टल थे और वर्टिकल थे। तो मैं वर्टिकल के लिए अलग आर्च बनाता हूँ और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग आर्च बनाता हूँ। तो जब मैं वर्टिकल के लिए आर्च बनाऊंगा तो ये होगी, ये देखिए कुछ ऐसा होगा। मुझे थोड़ा बहुत दीजिए, मैं कंप्लीट फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। तो जब मैं एक बात करूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो जब बी मोमेंट ऐसे आएगा AB और ये आएगा BB से, सिर्फ यही फोर्सेस लेके हम किसी एक सेक्शन पे मोमेंट निकालेंगे और मोमेंट जो AB बैलेंस करेगा वो बी मोमेंट हो जाएगा। और जब H के कंसिडरेशन में आएंगे हम H तो ये हमारा H मोमेंट हो जाएगा। उसमें हम V नहीं लेंगे, इसमें हम H नहीं लेंगे। तो ये हमारे दो तरीके से हमारा फिगर बन गया और दो तरीके से एनालिसिस अब शुरू होने वाली है। तो हम सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो हम बी मोमेंट को निकालेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसे समझेंगे कि हमने क्या किया, कैसे किया और इसकी आईएलडी कैसे बनी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बी मोमेंट निकालेंगे, हम एच मोमेंट निकालेंगे, बी मोमेंट के लिए आईएलडी बनाएंगे, एच मोमेंट के लिए आईएलडी बनाएंगे, फिर कंबाइंड मोमेंट के लिए आईएलडी बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कौन से सेक्शंस पॉजिटिव होंगे, कौन से सेक्शंस नेगेटिव होंगे। तो अब मैं मोमेंट्स में जब बात करने वाला हूँ तो मैं एक सब टॉपिक की बात करूंगा और वो सब टॉपिक है बी मोमेंट। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। बी मोमेंट्स निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। याद होगा आपने जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला था, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में आपने क्या कहा था, चलिए छोड़िए जो भी कहा था, फिर से शुरू करते हैं। यार बी मूवमेंट की बात कर रही है, जब बी मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पे एक ए भी होगा, यहाँ पर एक बी भी होगा। डेफिनेट सी बात है, अगर रिस्पॉन्स, अगर कोई यूनिट लोड काम कर रहा है एट ए डिस्टेंस x, यूनिट लोड काम कर रहा है एट ए डिस्टेंस x, ये टोटल लेंथ है L, मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उसको आप ध्यान देंगे। मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरा, ये सॉरी इसको मैं ये बड़ा सर्कल बना रहा हूँ, ये मेरी हिंज है और ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है P। इस P का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है A और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है B। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि जब मैंने x डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड लगाया तो उसकी वजह से P पॉइंट पे कैसे मोमेंट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, x डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड लगाया, उसकी वजह से P पॉइंट पे कैसे मोमेंट जनरेट हो रहे हैं। अब जब हम मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम बीम मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम इसकी एनालिसिस दो तरीके से करेंगे। एनालिसिस इस तरफ चलेगी, फाइनल फिगर में इस तरफ बनाऊंगा आपका। तो मैं दो कंडीशन कंसीडर करता हूं। सबसे पहले कंडीशन 1 C1, कंडीशन 1 दैट x इज लेस देन a, कि जब x लेस देन a है, जो एक्चुअली यही कंडीशन है जो मैंने बना रखी है। तो आपको ये पता है कि dv जो है वो x बाय l आएगा और ये जो वैल्यू है ये l माइनस कैपिटल L लेते हैं, कैपिटल L माइनस एक्स बाय एल आएगा। अब मैं ये चीज बार बार नहीं आपसे डिस्कस कर सकता क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब x लेस देन a है, जब x लेस देन a है तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस तरफ से एनालिसिस करनी शुरू करूं इस पॉइंट की इधर से, तो मेरे पास एक और दो फोर्सेस हैं और जब मैं इस तरफ से एनालिसिस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो मुझे सॉल्व करनी है।
तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पी के राइट साइड का एनालिसिस शुरू करूं। तो मोमेंट एट पी कितना हो जाएगा मेरे लिए, आप बताएं। मोमेंट एट पी हो जाएगा, अब मान लीजिए कि डिस्टेंस y है, खैर हमें इस डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि ये bv जो है वो b डिस्टेंस से काम कर रहा है, ये b डिस्टेंस से काम कर रहा है, b डिस्टेंस से। तो अब देखिए ये फोर्स ऐसे जा रही है, आप यहाँ खड़े हैं, एमपी की बात कर रहे हैं, ये फोर्स ऐसे जा रही है और अपने पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एमपी इज इक्वल टू प्लस बीवी इंटू बी। तो एमपी कितना हो जाएगा, बीवी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स बी बाय एल, ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंट एट पी हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है वो एक्स लेस इक्वल ए तक जाती हैं। तो आप क्या सब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 हो सकता है और x इक्वल टू a हो सकता है। जब x इक्वल टू 0 होगा तो एमपी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू a होगा तो एमपी आपका कितना हो जाएगा, a b बाय l हो जाएगा। यही एक्चुअल में यही एनालिसिस यूज करके हम बीम्स में भी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। पर एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है तो मैं वो कुछ कंसिडर नहीं करूंगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि जब इस सेक्शन में लोड है x इक्वल टू 0 मतलब ये पोजीशन पे मोमेंट 0 होगा और x इक्वल टू a पोजीशन पे ए बी बाय एल होगा। तो अगर मैं इसको इस फिगर में दिखाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। ये रिएक्शन आपको याद रहेंगे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो हमें ये पता है कि जब इस सेक्शन की बात थी, ये कंडीशन है इसी सेक्शन के लिए, ये है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू एल। तो x इक्वल टू 0 पे मोमेंट 0 है और x इक्वल टू एल पे ये वैल्यू आती है और ये वैल्यू कितनी है, ए बी बाय एल। आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा जी। अब एनालिसिस का रूप बदलते हैं और हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या होगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। केस सेकंड हमारा बनेगा दैट x इज ग्रेटर देन a, मतलब x a से बढ़ के इस जोन में जा रहा है, x ग्रेट इक्वल की कंडीशन लेते हैं। तो x अब ये ना रहे कि यहाँ ना रहे कि यूनिट लोड आपका यहाँ ना रहकर यूनिट लोड कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। क्या जानते हैं रिएक्शन में कोई चेंज आएगा, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी x पे डिपेंडेंट है। तो वो कंडीशन वही रहेगी। ये कितना हो जाएगा, ये रिएक्शन कितनी थी ऑलरेडी l माइनस एक्स बाई एल और ये रिएक्शन कितनी थी x बाई एल। अब फिर से P पॉइंट को देखो, अब P पॉइंट के अब आप राइट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास दो फोर्सेस है जिसे सॉल्व करना पड़ेगा और P के लेफ्ट में सिर्फ एक फोर्स है जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि मैं लेफ्ट सॉल्व करके MP बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। MP फ्रॉम लेफ्ट मैं लेके अगर सॉल्व करूंगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस, अब इधर देखिए अब डायरेक्शन का कंफ्यूजन। P आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये मोमेंट ये देखिए ये जो है ये क्लॉक कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो दिस इज माइनस ऑफ l माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ये डिस्टेंस कितनी है a। अब आपको ध्यान होगा कि ये पॉजिटिव आएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी कैसे कैसे आएगा थोड़ा देख लीजिए कि अगर जब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो ये MP होगा, ये M होगा और यहाँ से भी MP आएगा। तो ये MP इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये A भी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब याद करेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू l। जब x इक्वल टू a होगा तो हो जाएगा l माइनस ए अपॉन एल इंटू ए। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो l माइनस ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी b इंटू ए बाई एल विच इज इक्वल टू ए बी बाई एल एट x इक्वल टू a। ये कंडीशन हो गई एट x इक्वल टू l। अब l यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये l माइनस एल अपॉन एल इंटू ए तो विच इज इक्वल टू 0। तो अब आपको ये पता ही है कि जब आप a पे थे तो आपको ऑलरेडी ए बी बाई एल जो यहाँ मिल रहा है वो ऑलरेडी आपके पास है और इस पॉइंट पे आपको मोमेंट कितना हो जाएगा
0। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बहुत अच्छे से आप समझ गए कि ये जो अब हमें आईएलडी मिली है, ये जो अब हमें आईएलडी मिली है, ये बीम मोमेंट की मिली है। ये आईएलडी मिली है बीम मोमेंट की, और ये होगी पूरी की पूरी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इसे। अभी अगर आप पॉजिटिव नहीं भी लेते तो अगले डिस्कशन में हम आपको दिखा देंगे कैसे पॉजिटिव होगा। तो हम बीम मूवमेंट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि बीम मूवमेंट हमने निकाल लिया, उसकी आईएलडी हमारे पास आ गई। आईएलडी आने का मतलब हमने सभी रिजल्ट्स को उसमें समराइज कर दिया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं कि एच मूवमेंट। आपको याद होगा कि अभी हमने जब पिछले लेक्चर में जब हमने एच निकाला था तो हमने एच की दो कंडीशन निकाली थी। एच इज इक्वल टू, दैट वाज x upon 2h when x is less than L by 2 and other was L minus x upon 2h x great equal L by 2। आपको ये चीज याद होगी, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से ये एच मोमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ पर क्राउन है सी। तो जब केस वन होगा कि लोड इस सेक्शन में व्हेन x इज लेस देन L by 2, तो आपको पता है कि h कितना होता है। आपको पता है कि h होता है x upon 2h। ये h कितना हो जाएगा इस वक्त, x upon 2h। और अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस y है, तो ये मोमेंट कितना हो जाएगा, ये मोमेंट हो जाएगा h इंटू वाई। ये मोमेंट यहाँ देखिए ना, अगर आप यहाँ खड़े हैं, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अबाउट ये मोमेंट ये देखिए ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये तो मोमेंट कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, m। तो इस कंडीशन के लिए m हो जाएगा x अपॉन 2h इंटू वाई। ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई बाय 2h। अब कंडीशन क्या हो सकती है, अब कंडीशन हमारी लिमिट्स ये हैं, एट x इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू L by 2 m इज इक्वल टू L y by 4h। तो अगर ये x इक्वल टू L by 2 की कंडीशन है तो हम यहाँ पहुंच गए हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, L y by 4h। ये किस कंडीशन के लिए था, x लेस देन L by 2, तो यहाँ की आईएलडी बनेगी, या आईएलडी बन गई एच मोमेंट की इस सेक्शन के लिए। अब दूसरे केस पे आते हैं, क्या है, x ग्रेटर देन L by 2। जब x ग्रेटर देन L by 2 करेंगे तो हमें मोमेंट कितना मिलेगा, मोमेंट फिर से वही मिलेगा, L माइनस एक्स अपॉन 2h इंटू वाई। कैसे होगा, फिगर में क्या चेंजेस आएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो पॉइंट लोड है, ये जो पॉइंट लोड है कहाँ गया, ये था, अब ये यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट लोड यहाँ पहुँच गया, x यहाँ है, और p की जो हाइट है वो अभी भी यहाँ से y ही है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू L by 2 एंड x इक्वल टू L। जब x इक्वल टू L होगा तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि m इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा m इज इक्वल टू L y by 4h। तो मोमेंट डायग्राम आपका h मोमेंट वाला यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। तो h मोमेंट का डायग्राम, ये h मोमेंट का डायग्राम आपके पास आ गया। इजी एनालिसिस ऐसा कुछ है नहीं, बस जब जिस सेक्शन में
पॉइंट लोड जाएगा उसके अपोजिट सेक्शन से मोमेंटम ले लेते हैं। दो कंडीशन एच की थी हमारे पास, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने मोमेंट निकाल लिया, ILD फॉर एच मोमेंट निकाल लिया। तो अब आपको ILD फॉर बी मोमेंट मिल चुका है, ILD फॉर एच मोमेंट मिल चुका है। थोड़ा एच मोमेंट में हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे जब एच मोमेंट की बात हो रही थी। तो ये वैल्यू कितनी थी, Ly/4h, यही थी, बिल्कुल यही थी। अब थोड़ा इस चीज पे ध्यान देते हैं, y क्या था, अगर आप यहाँ से मान लीजिए कि आप x आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे y हाइट राइज होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस y को एलिमिनेट करना है। इस y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि साहब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r। ये मैं मान लेता हूँ कि इसकी डिफॉल्ट इक्वेशन। जब ये इसकी डिफॉल्ट इक्वेशन है तो मेरे पास एक बाउंड्री कंडीशन है दैट एट x इक्वल टू 0 L इज इक्वल टू 0, या मैं कहूँ एट x इक्वल टू 0 ये मेरे पास ऑर्डिनेट है Ly/4h। ये किस पोजीशन के लिए आएगा, ये सेंटर पोजीशन के लिए आ गया। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन मुझे निकालनी है, इस y के टर्म को मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक इक्वेशन मानूंगा y इज इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r। और मैं क्या कहूँगा, मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, इसे कहूँगा बाउंड्री कंडीशन 1। फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन है x इक्वल टू l पे y इज इक्वल टू 0, इसे कहूँगा बाउंड्री कंडीशन 2। और फिर कहूँगा x इक्वल टू L/2 पे y इज इक्वल टू h, इसे कहूँगा बाउंड्री कंडीशन नंबर 3। ये क्लियर हो गया आपको? तो अब मेरे से क्या कहेंगे, कहेंगे साहब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं पहली कंडीशन को यूज करता हूँ तो मैं ये कहूँगा y 0 है अगर ये p इंटू 0 प्लस q इंटू 0 प्लस r। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा r इक्वल टू 0। तो फिर ये जो इक्वेशन चेंज होके आएगी, वो इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी y इज इक्वल टू px² प्लस qx। अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन जब यूज करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 p इंटू l² प्लस q इंटू l इज, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मुझे पता चलेगा q इज इक्वल टू माइनस p इंटू l। तीसरी कंडीशन यूज करेंगे तो तीसरी कंडीशन में आ जाएगा y की वैल्यू क्या हमारी, y की वैल्यू है h p इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस q इंटू l। ये सब देखेंगे, इसी में सब्स्टिट्यूट कर रखा हमने सब x और x। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, pL²/4 प्लस qL/2। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, pL/4 इंटू l प्लस qL/2। अब ये इक्वेशन को मैं इसमें यूज करने की कोशिश करूंगा। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये PL क्या बन जाएगा, माइनस क्यू बन जाएगा। तो ये माइनस क्यू जब बन जाएगा तो बन जाएगा माइनस QL/4 और ये हो जाएगा प्लस QL/2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू h। तो यहाँ से QL/4 इज इक्वल टू h हो जाएगा और यहाँ से आप क्या हो गए, Q इज इक्वल टू 4h/l। इसी तरीके से जब आप P निकालोगे तो आपको भी हो जाएगा माइनस 4h/l²। तो अब मैं क्या रखूंगा, मेरे पास अभी यूजफुल क्या चीज़ है, अभी मैं ये सब इन चीज़ों का काम निपट चुका है। मेरे पास एक ये बेसिक इक्वेशन बची है और ये P और Q के वैल्यूज बचे हैं। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4h/l² इंटू x² प्लस 4h/l
इंटू एक्स। अब सभी चीज़ों का काम खत्म, अब ये भी काम खत्म और ये भी काम खत्म। अब एक चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं इफ x इक्वल टू ए की बात करूँ, जब x इक्वल टू ए होगा, याद है आपको ए कौन सा पॉइंट था, ए पी पॉइंट की लोकेशन थी लेफ्ट हैंड से, जिससे कि हमें मोमेंट जिस पॉइंट पे निकालना था। अगर मैं x यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस 4h अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4h अपॉन एल इंटू ए। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, माइनस 4h ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा एल अपॉन ए माइनस 1, ये बचेगा माइनस 4h ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल माइनस ए अपॉन ए। ए से ए स्क्वायर हो गया, ये बचा माइनस 4h अपॉन एल स्क्वायर, 4h अपॉन एल स्क्वायर, और एल माइनस ए हमारा बी बन जाएगा इंटू ए इंटू बी। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई एट x इक्वल टू a की कंडीशन के लिए। अब इसको इसकी बेसिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेसिक इक्वेशन कौन सी थी, बेसिक इक्वेशन थी ये इसमें। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आएगी मोमेंट की। मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट का मैं कहूँ कि ILD कोऑर्डिनेट, ILD फॉर मोमेंट कोऑर्डिनेट है, ये है Ly बाय 4h विच इज इक्वल टू L अपॉन 4h इंटू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4h अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में आएगा, प्लीज कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा, प्लस 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। तो ये एल से ये हो जाएगा, ये से ये, और ये क्या बना ए बी बाय। तो आपको ये चीज देख के लगेगा, अब इससे क्या समझ आया, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो ये एच मोमेंट पे सारा गेम आया था। तो मैं अब मैं इसकी फाइनल आईएलडी बनाता हूँ। फाइनल आईएलडी बनाऊंगा, मैं ये कहूँगा कि ये मेरी आर्च है, ठीक है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आपकी आर्च है, और ये क्राउन है। मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये था जिस पे मुझे मोमेंट्स निकालने थे। आपको याद होगा कि बूम बीम मोमेंट की वैल्यू कुछ ऐसे आई थी, जो पी के नीचे आता है, इसे ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन। आपका ये ऑर्डिनेट कितना आ रहा था, ए बी बाय, ये डिस्टेंस थी ए, ये डिस्टेंस थी बी, ठीक हो गया। और दूसरा ऑर्डिनेट इसका एच मोमेंट का आ रहा था, वो यहाँ पे आ रहा था, ये ऑर्डिनेट कितना आ रहा था आपका, एल वाई बाय 4h। ये हमने बाद में सॉल्व किया था, तो ए बी बाय एल ये भी आ गया था। तो इससे हम ये कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डिनेट जो हैं ये सेम लेवल पे रहेंगे, ठीक है। अब मैं इस डॉटेड लाइन को थोड़ा अपने फॉर द टाइमिंग हटा दे रहा हूँ, और इस ILD को एक अलग मार्किंग दे रहा हूँ। अब आपको ध्यान होगा, अब आपको ध्यान होगा, या हम चलिए वैसे दोबारा से डिस्कस करते हैं कि यहाँ से एक वर्टिकल रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं AB, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है जिसे हम कहते हैं H। अगर मैं P पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो P पॉइंट पे अगर मैं एलिमेंट को ब्रेक कर दूं तो यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा M। इस मोमेंट M को देखिए, इस मोमेंट M को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप मोमेंट पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट में M में, तो M आपका किस डायरेक्शन में है, ये M आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। फिर AB आपका नेगेटिव, ये देखिए इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये फोर्स ऐसे आएगी, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितने डिस्टेंस से काम कर रही है, AB इंटू एल माइनस AB इंटू एल,
ये हो गया। अब ये कैसे फोर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये y थी, तो ये h इंटू वाई प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ये याद आएगा कि ये जो है ये बीम मोमेंट है और ये जो है ये h मोमेंट है। तो अब थोड़ा इसको देखिए, m कितना हो जाएगा, ए बी इंटू एल माइनस एच इंटू वाई। तो अब आप ये देखिए कि ये जो मोमेंट, ये वाला जो फिगर आया था ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला फिगर आया था, ये फिगर आया था बीम मोमेंट का, आपको याद हो तो ये बीम मोमेंट का जो पूरा फिगर है वो पॉजिटिव है। ये पूरा जो ब्लैक वाली लाइन है ये पॉजिटिव है, ये ब्लैक के अंडर गए है, और ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव है, तो मतलब कि जो ब्लू के अंडर का एरिया है वो नेगेटिव है। अब आप थोड़ा मैथ्स को यूज करें और ये माने कि जब आप यहाँ पर हैं इस पोजीशन पे, या मान लीजिए आप किसी इस पोजीशन पे हैं, जब इस पोजीशन पे हैं तो ये आपका पॉजिटिव वाला सेक्शन ज्यादा है और नेगेटिव वाला सेक्शन कम है, तो ये जो बचेगा ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये जो सेक्शन होगा ये पूरा ये पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे क्यों क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर जो हिस्सा है वो पॉजिटिव का है और जो एलिमिनेट हो रहा है नेगेटिव वो कम है। अब आप इसमें देखिए, इसमें नेगेटिव ऊपर को है और जो एलिमिनेट हो रहा है पॉजिटिव कम है, तो इसमें जो बचेगा ये वाला हिस्सा ये नेगेटिव होगा। तो ये जो फिगर है ये फाइनली आपकी बेंडिंग मोमेंट की आईएलडी है इस 3 इंच आर्क के लिए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर कैसा कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल एक यूडीएल करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे से खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूडीएल में अगर मैंने ऑर्डिनेट निकालने सिखा दिया तो फिर आप पॉइंट लोड के लिए तो ऑर्डिनेट निकाल ही सकते हैं, इतना तो काबिल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 इंच आर्च है, चलिए एक कोई पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। ये 40 मीटर है, ये 10 मीटर है, और यहाँ से मैंने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लेस कर दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का, और इसकी लेंथ 10 मीटर है। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अब ये भी है कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ मोमेंट क्या है, कि आप किस पॉइंट मोमेंट निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे आपको मोमेंट निकालना है इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से। थोड़ा अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, आपसे कहा जाएगा कि आपको एक आर्च दी गई है और आपको इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से इस P पॉइंट पे जो मोमेंट जनरेट होगा उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि इसकी डिस्टेंस दीजिए, तो मैं कहूँगा ठीक है डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस ले ली मैंने 5 मीटर P पॉइंट की, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आप कहेंगे ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपकी 35 मीटर हो जाएगी। यही वैल्यू B के बराबर होगी और यही वैल्यू A के बराबर होगी। अब मैं इसकी आईएलडी बनाने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे आईएलडी बनाऊंगा तो आपको पता है कि इतना जाएगा, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं कि ये एक पॉइंट ये गया और ये गया, फिर ऐसे ही एक ये जाएगा और ये जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है ए बी बाई एल, और ये भी ऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों ऑर्डिनेट ए बी बाई एल है। अलग से लिख देते हैं, आप क्यों कंफ्यूज होंगे, ये भी ए बी बाई एल, तो ए बी बाई एल, तो ए बी बाई एल की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 35 बाई 40, इसको मैं कर सकता हूँ कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 35 बाई 8। तो मैं इसको सीधे सीधे यहाँ से रिप्लेस करके 35 बाई 8 लिख दूँ,
आप ये कहेंगे कि साहब ये वाला जो हिस्सा था ये पॉजिटिव था और ये वाला हिस्सा नेगेटिव था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक लॉजिक जो हमने यूज किया उससे। और कंसिडर हमें यही हिस्से करना है, इससे हम मतलब नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा कंसिडर हो, ये हमारा किसी यूज का नहीं, ये किसी यूज का नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब आपको फिर से हम याद दिला दें कि जब हम यूडीएल की बात करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के एरिया की बात करते हैं, है ना। तो जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के एरिया की बात करेंगे तो अब हमारे लिए कंसिडरेशन में एरिया कौन सा हो जाएगा, हमारे लिए कंसिडरेशन में एरिया हो जाएगा ये वाला। देखिए ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकल सकता है, अब ये एरिया क्या है कि ये एक बड़ा ट्रेपीजियम है, एक बड़ा ट्रेपीजियम है, और आप थोड़ा इसको देखेंगे तो ये एक छोटा ट्रेपीजियम है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा हमारे पास। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इन ट्रेपीजियम के लिए हमें साइड्स मालूम होनी चाहिए। ये तो हमें डिस्टेंस मालूम है कि ये 10 मीटर है, अब हमें साइड्स मालूम होनी चाहिए। जब साइड्स मालूम होनी चाहिए तो आप देखिए यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। डिस्टेंसेस का थोड़ा ध्यान रखते हैं, ये 5 मीटर है, ये 35 मीटर है। पहले इस बड़े वाले ट्रेपीजियम की बात करते हैं, पहले इस बड़े वाले ट्रेपीजियम की बात करते हैं। तो इस बड़े वाले ट्रेपीजियम में आप देखेंगे कि ये पूरा ही ऑर्डिनेट यूज हो जाएगा। तो ये वाले बड़ा वाला ट्रेपीजियम ले रहा हूँ, बड़ा वाला ट्रेपीजियम। तो ये ऑर्डिनेट इसमें कितना है, 35/8 तो ये है ही, 35/8 तो ये है ही। और आप इसको कहें तो ये 20 मीटर के लिए था 35/8, तो हाफ डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, 35/8 का हाफ 35/16। तो ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 35/16, और ये लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया A1 बड़ा वाला ट्रेपीजियम है ना। तो A1 कितना हो जाएगा, A + B/2, 35/8 + 35/16/2 इंटू डिस्टेंस इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, खैर जो भी आएगा आप A1 निकाल सकते हैं। तो फॉर माई कंसिडरेशन यू हैव A1, फॉर माई कंसिडरेशन यू हैव A1 ना। अब हम A2 की बात करेंगे। A2 के लिए मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखिए ये A1 था ब्लैक वाला, और ये बीच वाला नीचे वाला A2 है। इसके लिए क्या करूंगा मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये नीचे वाला, ये जा रहा है नीचे को अंदर, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। तो 35 मीटर के लिए 35/8 का ऑर्डिनेट है, 1 मीटर के लिए कितना ऑर्डिनेट हो जाएगा 1/8। तो मैं अब यहाँ से 10 मीटर आगे बढ़ूंगा, जब 10 मीटर आगे बढ़ूंगा तो मेरा 10 मीटर के लिए कितना ऑर्डिनेट हो जाएगा 10/8। और जब मैं यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ूंगा, 10 + 10 20, ये 20 मीटर आगे बढ़ूंगा तो मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा 20/8। तो अब मेरा जो छोटा वाला ट्रेपीजियम है A2, उसकी बात कर रहा हूँ, ये A2 की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डिनेट मेरा 20/8 और ये ऑर्डिनेट 10/8। और ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 10 मीटर। तो क्या आप A2 नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब आपको क्या पता चल गया कि A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ये वाला एरिया A1 - A2 करेंगे। A2 लोड इंटेंसिटी कर देंगे 10, तो ये मोमेंट आ जाएगा। अब आपको थोड़ा इस बात पे थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मोमेंट जितना है वो नेगेटिव है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये कितना हो जाएगा मोमेंट। तो जब आपको इसमें ऑर्डिनेट निकालने आ गए, ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे आप पॉइंट लोड में भी करेंगे, तो ये बड़े वाले ऑर्डिनेट में से छोटा वाला ऑर्डिनेट घटा देंगे तो ये ऑर्डिनेट आ जाएगा। पॉइंट लोड में भी इसी ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, इधर आएंगे तो ये ऑर्डिनेट और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए
मोमेंट्स तक तो हो गया।